पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल उत्पत्ति की पुस्तक का 5 अध्याय वचन 1 से 32 यह कहता है। वचन 1 आदम की वंशावली यह है। जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। वचन 2 उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। वचन 3 जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम शेत रखा। वचन 4 और शेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुईं। वचन 5 और आदम की कुल अवस्था 930 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। वचन 6 जब शेत 105 वर्ष का हुआ तब उसने एनोश को जन्म दिया। वचन 7 और एनोश के जन्म के पश्चात शेत 807 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुईं। वचन 8 और शेत की कुल अवस्था 912 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। वचन 9 जब एनोश 90 वर्ष का हुआ तब उसने केनान को जन्म दिया। वचन 10 और केनान के जन्म के पश्चात एनोश 815 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां हुई। वचन 11 और एनोश की कुल अवस्था 905 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। वचन 12 जब केनान 70 वर्ष का हुआ तब उसने महललेल को जन्म दिया। वचन 13 और महललेल के जन्म के पश्चात केनान 840 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। वचन 14 और केनान की कुल अवस्था 910 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। वचन 15 जब महललेल 65 वर्ष का हुआ तब उसने येरेद को जन्म दिया। वचन 16 और येरेद के जन्म के पश्चात महललेल 830 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। वचन 17 और महललेल की कुल अवस्था 895 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। वचन 18 जब येरेद 162 वर्ष का हुआ जब उसने हनोक को जन्म दिया। वचन 19 और हनोक के जन्म के पश्चात येरेद 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। वचन 20 और येरेद की कुल अवस्था 962 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। वचन 21 जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उसने मतूशेलह को जन्म दिया। वचन 22 और मतूशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुईं। वचन 23 और हनोक की कुल अवस्था 365 वर्ष की हुई। वचन 24 और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। वचन 25 जब मतूशेलह 187 वर्ष का हुआ तब उसने लेमेक को जन्म दिया। वचन 26 और लेमेक के जन्म के पश्चात मतूशेलह 782 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुईं। वचन 27 और मतूशेलह की कुल अवस्था 969 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। वचन 28 जब लेमेक 182 वर्ष का हुआ तब उसने एक पुत्र जन्म दिया। वचन 29 और यह कहकर उसका नाम नूह रखा कि यहोवा ने जो पृथ्वी को शाप दिया है उसके विषय यह लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। वचन 30 और नूह के जन्म के पश्चात लेमेक 595 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुईं। वचन 31 और लेमेक की कुल अवस्था 777 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। वचन 32 और नूह 500 वर्ष का हुआ और नूह ने शेम और हम और येपेत को जन्म दिया। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।